हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, जैसा कि केमिस्ट्री का बीवीडी चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू देख रहे थे, जो कि आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए बच्चों, आज हमारा चैप्टर 2 है, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल एसिड और आपका बेस क्षार और लवण साल्ट। तो चलिए इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका डिस्कशन से साथ हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न है तो कौन विजातीय है। तो विजातीय कहने का बच्चों, ये आपको इसमें ढूंढना है जो कि कोई एक होगा जो कि 3 ऑप्शन सेम होगा और एक अलग होगा। तो देखिए, चूना पत्थर और सखरिया और संगमरमर, ये तीनों कहीं ना कहीं है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये तीनों एक समान है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, और इसका उपयोग हम लोग टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में और आपका मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ऐसे में एक होता है धोबिया सोडा अर्थात धोवन सोडा। तो धोवन सोडा आपका हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। कभी कभी पूछ देता है कि धोवन सोडा में जल के कितने अणु हैं, तो 10 अणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक। देखिए बच्चों, हम लोग को पता है कि हम लोग के पृथ्वी पर अगर देखा जाए, जो पानी का सबसे बड़ा भाग जो है 97.3% जो है ये समुद्री इलाका में पाया जाता है, अर्थात महासागरों में, जो कि एक ये बोला जाए तो लवण युक्त नमक है, नमकीन पानी है। तो लवण युक्त और समुद्र से ही नमक प्राप्त होता है। तो जो भी कुछ हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है या समुद्र से प्राप्त होगा तो वो शुद्ध नहीं होता है। तो आयोडीन जो हमको नमक जो NaCl प्राप्त होता है, उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग उसमें पोटेशियम आयोडाइड या KiO3 मिला के उसे आयोडीनकृत युक्त नमक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्राकृतिक सूचक है। देखिए, प्राकृतिक सूचक अर्थात करने का मतलब जो रंग प्रदान करे। प्राकृतिक में हल्दी आता है, जबकि आपका मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन यह एक कृत्रिम सूचक है। देखिए, धोबिया सोडा का सूत्र पूछा है कि Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट, यह खाने वाला सोडा, यही इसी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपका आ गया। अगला है CaOH का हॉल 2, इसको बोलते हैं बूझा चूना। इसको बोलेंगे बूझा चूना। जब CaO में H2O अर्थात मिला देते हैं तो आपका CaOH का हॉल 2 बन जाता है। इसको बोलते हैं बिना बोझा चूना का सूत्र CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, ये हो गया जिप्सम का। जबकि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। याद रखिएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला करने का मतलब है कि उसका pH मान 7 से अधिक होगा। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए किसका pH मान 7 से अधिक है। तो 7 से अधिक तो ऑप्शन नंबर डी है, 10 है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस पत्र जो कि लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, और लाइकेन पौधा एक सहजीवी है और ये प्रदूषण युक्त होता है, प्रदूषण फैलाता है, अच्छे पौधे में नहीं आता है लाइकेन। तो उससे हम लोग अम्लीयता और क्षारीयता का जांच करते हैं। तो जब उदासीन होगा तो उसका pH मान 7 होगा, उदासीन में pH मान 7, और अम्लीय में होगा 7 से कम होगा अम्लीय विलयन का pH मान, और 7 से अधिक होगा क्षारीय विलयन का pH मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र। विरंजक चूर्ण CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। इसका अन्य सूत्र कभी उलझाने के लिए आपसे CaOCl का हॉल Cl भी देता है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए लाल को नीला कर रहा है तो स्वाभाविक बात है कि आयन लाल को लिटमस विलयन को नीला कर देता है तो वो हो जाएगा आपका OH माइनस आयन, यानी कि जब भस्म को पानी में घोलते हैं तो जो भस्म पानी में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जब अम्ल को घोलते हैं तो H प्लस आयन देता है और जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराते हैं तो लवण और जल बनता है। उदासीन विलयन का pH मान 7, उदासीन विलयन का pH मान 7। चलिए उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं तो ये साबुन, ये क्या हो जाएगा साबुन। नेक्स्ट है कि पीएच कौन सा पीएच मान विलयन सबसे अधिक क्षारीय है। सबसे अधिक क्षारीय वही होगा जो सबसे अधिक पीएच मान वाला होगा, तो ये सबसे अधिक पीएच मान वाला आपका हो जाएगा pH 11, यह सबसे अधिक क्षारीय है। जबकि सबसे अधिक अम्लीय होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका pH मान 0। चलिए नेक्स्ट शुष्क बर्फ कहने का मतलब है कि रासायनिक सूत्र पूछा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर क्या हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जल का सूत्र H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे सबल अम्ल कौन है। सबसे सबल अम्ल तो इसमें हो जाएगा HI हाइड्रोजन आयोडाइड। शुद्ध जल का pH मान या शुद्ध जल का pH मान 20 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से करीब होगा। तो देखिए ये तो आपको फंसाने के लिए केवल दिया गया है, आपको बताना है कि शुद्ध जल का pH मान क्या होगा। तो आपका शुद्ध जल, और शुद्ध जल कौन होता है तो वर्षा का जल को शुद्ध जल कहते हैं, तो इसका pH मान 7 हो जाएगा। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला को लाल करेगा तो अम्ल हो जाएगा और लाल को नीला करेगा तो भस्म हो जाएगा। जब ये दोनों का अभिक्रिया कराएंगे अम्ल की अभिक्रिया भस्म से तो लवण और क्या प्राप्त होगा जल प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल साल्ट का सूत्र हो जाएगा Na2SO4 × 10H2, अर्थात इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट बोलेंगे, इसमें जल के 10 अणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक उसको बोलेंगे जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए, तो इसमें NaOH अर्थात इसी को बोलते हैं आपका कास्टिक सोडा यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का हॉल 2 और एंटासिड भी बोलते हैं। चलिए ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का हॉल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संश्लेषित सूचक। देखिए संश्लेषित सूचक मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया सूचक, जैसा कि इसमें दिया गया है मेथिल ऑरेंज, ये लिटमस पत्र जो कि लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है, लाल पत्ता गोभी और हल्दी ये एक प्राकृतिक सूचक है, जबकि मिथाइल ऑरेंज यह एक आपका संश्लेषित सूचक है। चूना जल कहने का मतलब है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिला देते हैं तो यही बन जाता है आपका चूना जल अर्थात CaOH का हॉल 2। तो इसका पूछा चूना जल यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र हो जाएगा CaOH का हॉल 2। बुझा चूना इसी को बोलते हैं, चूना जल को ही बुझा चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कली चूना बोलते हैं CaO, इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को ही कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। जब अम्ल का जल में घोलेंगे तो H प्लस आयन देगा, जबकि भस्म को जल में घोलेंगे तो H माइनस आयन देगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन pH मान क्या होगा। अम्लीय ऑक्साइड का तो pH मान आपका 7 से कम हो जाएगा, जबकि 7 के बराबर उदासीन विलयन का pH मान और 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय विलयन का pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। क्षारक यानी कि 7 से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र या उसी को बेकिंग पाउडर बोलते हैं और इसी को खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, तो ये तीनों नाम एक ही हैं, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम अलग होते हैं। व्यापारिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका सोडा S Na2CO3। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा अम्लीय, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा तो अम्लीय। अमोनिया क्लोराइड का सूत्र NH4Cl।
चलिए, जल में घुलनशील भस्म, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे मन से पढ़िए। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो ये एक गंधीय सूचक है लौंग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी जस्ट बच्चे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताए हम आपको, MgOH का होल 2, जिसका pH मान पूछा तो 10.5 होता है, इसका pH मान कितना होता है? 10.5। किस pH मान वाला लिटमस सबसे अधिक अम्लीय होगा? देखिए, सबसे अधिक अम्लीय वही होगा जिसका pH मान सबसे कम होगा, और सबसे अधिक क्षारीय वही होगा जिसका pH मान सबसे अधिक होगा। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। साइड का सूत्र जो होगा, सिल्वर आयोडाइड का सूत्र हो जाएगा AgI, इसी को बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हम क्लास में बहुत सारा आपको हम पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल बताए थे। चलिए एक एक कर हम बताते हैं। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, और इसी को बोलते हैं, देखिए इसका सूत्र होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड का सूत्र। तो इसमें कार्बन एक ही है, तो एक में तो मेथ होता है, अर्थात आयुपेक नाम कभी कभी दे देता है इसका मेथेनोइक अम्ल, तो कभी कभी फॉर्मिक अम्ल ना दे के मेथेनोइक अम्ल दे देता है। तो सारे बच्चे इसको याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल देता है। अगला चलिए, अगला टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। और दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा CH3COOH। अब इसमें देखिए, इसमें कार्बन 1 और 2 है, और 2 में होता है ईथ, इसीलिए इससे हो जाएगा इथेनोइक अम्ल। आयुपेक नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक अम्ल। चलिए बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं कि संक्षारक अम्ल कौन है? तो संक्षारक अम्ल क्या होता है? अर्थात बैटरी में जो अम्ल का हम व्यवहार करते हैं वो है संक्षारक अम्ल। तो बैटरी अम्ल कभी पूछे तो भी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4, जिसको हम लोग तेजाब बोलते हैं। देखिए अभी तुरंत बताए एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक का तो हम बता ही दिया आपको, एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड को ही मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी अम्ल किसे कहते हैं? तो बैटरिक अम्ल हो जाएगा सांद्र H2SO4। हमारे स्टमक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बम बारूद वगैरह बनाने के लिए सांद्र HNO3। और एक शब्द याद रखिएगा बच्चे, एक होता है एक्वारेजिया, यानी अम्लराज, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में 2 अम्ल का मिश्रण होता है, एक HCl अनुपात HNO3। तो देखिए याद रखने का ट्रिक है, ये 3 यहाँ पे 3 लेटर है, तो इसको ले लीजिए 3:1, यानी कि 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में अम्लराज का बना है, अम्लराज अर्थात एक्वारेजिया। सोना चांदी को इसी में घोला जाता है। देखिए कली चूना अर्थात क्विक लाइम, यानी कि बिना बूझा चूना। तो सूत्र पूछा आपसे तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये हो जाएगा बूझा चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया संगमरमर, इसको बोलते हैं खड़िया बोलिए, संगमरमर बोलिए, चौक बोलिए, जो भी बोल सकते हैं आप, संगमरमर। तो इसका हो जाएगा CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी इसका सूत्र अभी हम तुरंत बताया आपको जस्ट कि इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। याद रखने का ये है कि जब हड्डी टूट जाता है तो आधा हो जाता है, इसीलिए हाफ H2O। चल चिकित्सा, देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है कि डॉक्टर लोग जो है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ। तो अभी जस्ट बताया आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में। खाने का सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा। जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, ये हो जाएगा। अधोवन सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2। चलिए बच्चों, आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं बच्चों, एक अच्छे रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन लवण है? लवण अभी तुरंत हम बताए, कौन साल्ट है आपसे पूछा। जब अम्ल की अभिक्रिया एक भस्म के साथ कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। इसमें NaCl क्या है? तो लवण है। इसका pH मान, नमक का pH मान भी 7 होता है।
चलिए ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कास्टिक पोटास KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नीलाथोथा या तुतिया, नीलाथोथा या तुतिया रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सूत्र क्या होता है AgCl। इसका रंग पूछा तो इसका रंग हो जाएगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भस्म नहीं है, देखिए कौन भस्म नहीं है पूछा तो ये तो आपका साल्ट है NaCl, बाकी सब क्या है भस्म है। चलिए और एक ट्रिक क्या है कि धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। तो बच्चे एक चीज़ गौर करिए, देखिए यहाँ सब धातु है तो अर्थात इसको छोड़ के आपका सारे भस्म हो जाएंगे। कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो कौन क्षारीय ऑक्साइड है तो धातु के ऑक्साइड, ये देखिए नाइट्रोजन अधातु है ये अम्लीय हो जाएगा, ये सल्फर अधातु है अम्लीय हो जाएगा, फास्फोरस अधातु है जबकि सोडियम धातु होता है, इसीलिए धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, देखिए अधातु का ऑक्साइड हमेशा क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा जबकि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा, तो कमरे के ताप पर एथेनॉल। एथेनॉल एक शराब है, अल्कोहल है जिसका फार्मूला C2H5OH होता है। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है और आपका एथेन का हो जाएगा C2H6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक में कौन अम्ल है, तो एक ही अम्ल है H2SO4, एक सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसे बैटरी अम्ल बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका pH वन, देखिए नीला को लाल कर रहा है तो स्वाभाविक बात है कि वह अम्लीय होगा, नीला को लाल कर रहा है, ध्यान दीजिए नीले लिटमस पत्र को लाल तो अम्लीय होगा, यही बोलता है लाल को नीला तो क्षारीय। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, रासायनिक सूत्र तो हो जाएगा CaSO4 इंटू 1/2H2O। चलिए इसके बाद ये हो गया नीला थोथा अर्थात तूतिया CaSO4 इंटू 5H2O। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। लोहा को जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है और उस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अम्लीय वर्षा का pH 1 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा होता है और अम्लीय वर्षा SO2 एंड NO2 के कारण होता है, NO2 के कारण, और ये हमारे फसल के लिए मिट्टी के लिए हानिकारक होता है। चींटी के डंक में देखिए वही क्वेश्चन जो हम वहाँ बताए थे आपको, वहाँ फॉर्मिक अम्ल दिया था 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बताए हम बी डिस्कशन के साथ, तो यहाँ पे देखिए पूछ दिया आपको आयुपेक नाम दे दिया तो इसका आंसर हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल, जो कि फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र होगा HCOOH। तो HCOOH में तो एक कार्बन है, एक कार्बन में मिथ होता है इसलिए मिथेनोइक अम्ल। बूझा चूना, बूझा चूना अर्थात जिसमें पानी मिला हुआ हो, तो यानी कि बूझा चूना COH का होल 2 और बिना बूझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और आपका खड़िया का सूत्र CaCO3। और ये कैल्शियम एक धातु है, इसका परमाणु संख्या 20 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 8 8 18 16 2 18 2 20, यानी संयोजकता भी 2 और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल, जब अम्ल की अभिक्रिया एक क्षार के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है, लवण और जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा जो भी बोलिए उसमें आपका NaSCO3 उसका फार्मूला होगा, और एवं टार्ट्रिक अम्ल, बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल यानी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल। टूथपेस्ट जो हम लोग उपयोग करते हैं तो उसकी प्रकृति क्षारीय होता है और जिसका pH 1 7 हो उदासीन, 7 से अधिक हो क्षारीय और 7 से कम हो तो अम्लीय। कौन लवण है, तो K2SO4 एक लवण है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट, मधुमक्खी का डंक में एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन अनुभव होता है, ये क्या है, तो अभी तुरंत बताएं मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। चलिए नींबू में सिट्रिक अम्ल, एसिटिक एसिड को आयुपेक नाम एथेनोइक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3।
चलिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का पीएच परास किसके किसके बीच होता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच। जल का पीएच मान 7, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सही है? तो Na2CO3 × 10⁻²O, जिसको हम लोग धोबिया सोडा या धोमन सोडा कहते हैं, ये सही है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण। क्या कहलाती है? एनोडीकरण। अजस्ता को परत चढ़ाने की प्रक्रिया जस्तीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन, जो कि लोहा को जंग से बचाता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो न तो क्षारीय हो, तब इस विलयन का रंग कैसा होगा? तो इस विलयन का रंग बैंगनी होगा। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन में के बारे में कौन सा अवलोकन सही है? तो ये सिरका सी गंध देता है। सिरका में कौन सा अम्ल? तो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट, एक्वारेजिया, जस्ट अभी पीछे बता रहे थे, एक्वारेजिया अर्थात जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। अम्लराज किसका मिश्रण है? किन दो अम्ल का? तो HCl + HNO3। ये 1:3 में। सोना चांदी किस में घुलता है? तो एक्वारेजिया में। तो इसी का आपका रेशियो पूछ दिया 1:3। याद रखने के लिए है कि देखिए HCl में HCl 3 है, तो आपको इसको 3 लेना है। 3:1 मिस्टेक हो गया बच्चों, 3:1। ये बी दे दिया है, अर्थात इसमें पहले दिया होगा हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल, तो इसका हो जाएगा 3:1। चलिए 1:3 नहीं होगा, 3:1। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान, देखिए नीला को लाल कर रहा है तो पीएच मान हमेशा 7 से कम वाला ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत अर्थात कहाँ से पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल तो आपको टमाटर में पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में सिट्रिक एसिड पाया जाता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो वह रंग कैसा देगा? तो वह रंग देगा आपका हरा देगा। नेक्स्ट, Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो 7 से अधिक अर्थात क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है? तो CaOH का Hal2 एक बूझा चूना है, जबकि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और ये है क्विक लाइम अर्थात बिना बूझा चूना। और CaCO3 एक कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसको गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जिप्सम को। कितना डिग्री पे? तो 120 डिग्री पे। जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है? तो देखिए उसमें तो बूझा चूना ही होगा, तो CaOH का Hal2। और जैसे जैसे आपका इस सूखते जाएगा दीवारों का रंग, जो सफ़ेदी होते जाएगा, तो किस गैस के कारण? तो CO2। इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को, और शुष्क बर्फ भी कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं। आग बुझाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। एक जांच प्रणाली में लिए लिटमस के विलयन लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका। इस जांच प्रणाली में विलयन था तो CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट ZnSO4। ये हो गया फेरस सल्फेट FeSO4। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का Hal3। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र यानी कि खाने वाला नमक, साधारण नमक का NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। सोडा इसका Na2CO3। नेक्स्ट, कौन दुर्बल क्षार है? दुर्बल क्षार कहने का मतलब जो पानी में आंशिक रूप से घुले, उसी को दुर्बल क्षार बोलते हैं। तो देख लीजिए इसमें कौन हो जाएगा? CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड एक दुर्बल क्षार है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, कौन प्रबल अम्ल है जो कि पूर्ण रूप से पानी में घुल जाता है? तो ये सभी हो जाएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 आपका, ये सारे सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो एनोड पर। इलेक्ट्रॉन किस पे मुक्त होता है? एनोड पे। जैसे कि यहाँ देख लीजिए NaCl को जैसे हम पानी में घोलेंगे तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो ये हरा हो जाएगा। NaOH क्या है? NaOH एक क्षार है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र H2SO4। कौन सा आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक में हो जाएगा CaCl2। देखिए आयनिक यौगिक हमेशा जो है ना एक धातु एक अधातु के बीच बनता है, जबकि सहसंयोजक बंधन जो है दोनों अधातु के बीच बनता है।
सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय घुल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो ये हरा हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 और सोडा इसका Na2CO3 और ये हो जाएगा साधारण नमक का NaCl। सबसे अधिक अम्लीय वही होगा जिसका pH मान सबसे कम होगा, और सबसे अधिक क्षारीय वही होगा जिसका pH मान सबसे अधिक। अगर यही पूछता सबसे अधिक क्षारीय तो हो जाता है आंसर डी, लेकिन आपसे पूछा सबसे अधिक अम्लीय यानी कि जिसका pH मान सबसे कम हो अर्थात pH 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका जो अचार बनाने में उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या है, तो बोलेंगे तो आपका 10 से 20% एसिटिक अम्ल, 6 से 8 भी कभी कभी हो जाता है, याद रखिएगा अभी यहाँ पे ऑप्शन के अनुकूल, तो 10 से 20 एसिटिक अम्ल। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं तो क्लोर क्षार अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस विलयन बैंगनी रंजक को निम्नलिखित से किससे निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा लाइकेन। सही, जो लिटमस पत्र है ना लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह एक सहजीवी पौधा है, यह एक सहजीवी है जो कि शैवाल और कवक पर उगता है, कवक का एक सहजीवी है। चलिए धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और दोनों का अम्ल का अभिक्रिया अगर क्षार से करा दे तो लवण और जल बन जाएगा। HCl का pH मान 0 अर्थात सबसे अम्लीय जो होता है ना HCl होता है। कौन अम्ल है, तो देखिए ये लवण है आपका, और ये आपका ये हो गया क्षार और ये भी हो गया क्षार, तो ये अम्ल है आपका HCl। जल में घुलनशील क्षार जो है आपका जल में घुलनशील क्षारक या भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। कौन क्षारक है, तो ZNO जिंक ऑक्साइड एक क्षारक है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करे गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो चूने के पानी को दूधिया करने वाला अगर आपसे कभी गैस पूछ दे तो आप याद रखिएगा CO। तो इस विलयन में क्या होगा, इस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है, और यदि हम NaH को उसी विलयन का 20 ml ले तो इस उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी, तो ये हो जाएगा 16 ml। हाइड्रोनियम आयन, ये सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाइड्रो H3O+ को ही हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। कौन एक अम्ल है, HCl एक अम्ल है। कौन भास्मिक ऑक्साइड है, भास्मिक ऑक्साइड कहने का मतलब हो जाएगा आपका Na2O। कौन भस्म नहीं है, तो NaCl एक लवण है, बाकी सब में देखिए OH लगा है, O लगा है। अब देखिए ये धातु का ऑक्साइड तो इससे भी भस्म ही होता है, और ये आपका धातु का फिर OH लगा ही, ये सारे भस्म है। उसी तरह आप यहाँ बोला कि कौन भास्मिक ऑक्साइड है, तो देखिए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं भास्मिक, ये भी अधातु, ये भी अधातु और ये भी अधातु, तो ये सबका ऑक्साइड अम्लीय होगा, जबकि ये Na धातु था इसीलिए ऑक्साइड इसका भास्मिक होगा। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल का। किसका pH मान सबसे अधिक क्षारीय होगा, जिसका pH मान अधिक होगा। पित्त का pH मान सबसे अधिक होता है अर्थात 8.4 के आसपास होता है, इसीलिए ये क्षारीय हो जाता है। कौन तनु HCl या NaOH विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो कोई भी धातु जब आपका अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। चलिए बच्चों, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मन से पढ़िए सारे बच्चे।